ओके, चलिए स्टार्ट करते हैं हम कंप्यूटर की नेक्स्ट क्लास को। पिछली क्लास में हमने जो मेमोरी क्षमता होती है, मेमोरी कैपेसिटी होती है, जनरली उसमें हम किसी भी डेटा का जो साइज होता है, किसी भी डेटा का जो आकार होता है, जिसमें मैंने आप लोग को बताया था बिट, बाइट, बीच में निबल बताया था, मेगाबाइट, टेराबाइट, गीगाबाइट, बहुत सारी चीज़ें मैंने आप लोग को बताया था। क्या वो कंसेप्ट आपको क्लियर है? आपको उसमें समझने में कहीं दिक्कत तो नहीं हो रही है? एक बार अच्छे से चेक कर लें। उसके आगे कुछ चीज़ें मैं कन्वर्ट करना भी बताता हूँ जो आपके लिए इम्पॉर्टेंट है, ठीक है? चलें, तो देखिए मैं कुछ चीज़ें पहले बता देता हूँ, क्या क्या चीज़ें कुछ क्या करनी है, समझनी है। और कल की क्लास में जो 4 प्रकार की मैंने डिजिट बताया था, एक बताया था डेसिमल, दशमलव प्रणाली, 10 लिखा है मतलब यहाँ सीधा सीधा 10 डिजिट होगा। बाइनरी, बाई मतलब 2 होता है, इसलिए कहेंगे बाइनरी, और बाइनरी को जब हम यहाँ पे देखते हैं तो ये होगा केवल 2। उसके बाद मैंने कहा था ऑक्टल या अष्टक, ऑक्टल या अष्टक कहा था, है ना? ये 8 दिख रहा है मतलब 8 डिजिट होगा। इसके बाद मैंने कहा था हेक्सा, क्या बताया था? हेक्सा डेसिमल कहा था, ठीक है? तो यहाँ पे हेक्सा डेसिमल कहा था। ये थोड़ी छोटी सी बात है, कोई डिफिकल्ट नहीं है, 2 मिनट लगेगा, इसको रिवाइज कर लेते हैं। देखो मैंने आप लोगों को सिखाया था कि 0 से स्टार्ट करना, 0, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 और 9। ये यहाँ 9 से लेके 0 तक हम टोटल 10 संख्या लिखते हैं, ये आपका डेसिमल है, ठीक? उसके बाद बाइनरी में हम देखते हैं 0 और 1 को ही लिया जाता है। उसके बाद ऑक्टल में हम स्टार्ट करते हैं 0 से लेके 0, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, ठीक, 7 तक करते हैं, ठीक? 0 से 7 तक 8 डिजिट होते हैं। उसके बाद हेक्साडेसिमल में हम 0 से लेकर 9 तक लेते हैं, 0, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9। और उसके बाद कैपिटल लेटर में A, B, C, D, E और उसके बाद F, 3, 3, 6 और ऊपर वाले 10, तो 10, 6, 16 हो गए, ठीक? ये बातें ध्यान रखनी है। अब ये चीज़ तो मैं कल बता चुका था, इसके आगे क्या? तो खासकर हमको 2 चीज़ों पर ज़्यादा फोकस करना है। आपके प्रश्न अगर देखेंगे ना तो डेसिमल से बाइनरी और बाइनरी से डेसिमल ज़्यादा इंपॉर्टेंट होता है और ज़्यादातर पूछा भी इसी को गया है। तो मैं थोड़ा आपको बदलना सिखा देता हूँ। जैसे कि कोई भी डेसिमल होगा, डेसिमल संख्या होगा, उसको बाइनरी में बदलना है तो 2 से भाग दे दो, उसको अगर ऑक्टल में बदलना है 8 से भाग दे दो, और उसे हेक्साडेसिमल में बदलना है तो सीधा सीधा 16 से भाग दे दो, ऐसा होता है। लेकिन मैंने क्या कहा, नीचे की चीज़ें नहीं पूछी जाती आपके, खासकर आपकी कंप्यूटर के सिलेबस में जो है एक स्पेसिफिक जो कंप्यूटर का सिलेबस होता है ना, जैसे अभी रिसेंट में कुछ एग्जाम दिए आप, तो उसमें कई बार क्या है, इस टाइप के अंदर की चीज़ें पूछी जा सकती हैं। तो ऊपर की 2 चीज़ें आपको क्रिस्टल क्लियर होनी चाहिए, क्योंकि दशमलव में हम इंजनरली लिखते हैं और बाइनरी कंप्यूटर समझता है, तो इसीलिए इसको ज़्यादा पूछा जाता है, ठीक है? तो ये बात ध्यान रख लेना। फिर भी मैंने बताया दशमलव को यहाँ पे बदलना है तो अकॉर्डिंगली चीज़ों को आप 2 से भाग देंगे, 8 से भाग देंगे, 16 से भाग देंगे, तो उसके बाद वह रिलेटेड अंकों में बदल जाता है। ऊपर वाली चीज़ें मैं करके बता देता हूँ ताकि चीज़ें आपको समझ में आए, ठीक? तो पहला हम दशमलव से बाइनरी और बाइनरी से दशमलव, इस चीज़ को बदलना सीखते हैं, ठीक है? कुछ नहीं है, बहुत सिंपल सा है। कोई भी एक संख्या ले लीजिए, ठीक है? कोई भी एक संख्या ले लीजिए, जैसे कि अच्छा यहाँ पे यहाँ पे इसको लिखा कैसे जाता है थोड़ा ये भी देख लो, तब तक की चीज़ें क्लियर हो जाए। जैसे कि यहाँ पे डेसिमल है, मान लो डेसिमल का एग्जाम्पल मैं पूछूं कैसे लिखा जाता है, तो जैसे कि हो गया, मान लो 625, मान लो कोई संख्या है, 625 कोई संख्या है, 6, 2 और 5 है। उसके बाद यहाँ पे इस 625 को यहाँ लिख दो, उसी 625 को यहाँ पे लिख दीजिए, उसी 625 को यहाँ पे लिख दीजिए।
अलग अलग हो सकता है, लेकिन क्या होता है जब मैं यहां पे कहूंगा ऐसा करके मैं 2 लिख दूंगा, ऐसा करके मैं 2 लिख दूंगा, तो मुझे इसका नया रूप निकालना पड़ेगा। ये बाइनरी में नहीं है, ये ब्रैकेट में 2 लिखा है, मतलब मुझे बाइनरी में कन्वर्ट करना है। यदि मैं यहां पे लिख देता हूं 10, तो मुझे इसको क्या करना पड़ेगा, एक्चुअल में ये ऐसा होगा, इसको जब कोई संख्या में अगर आप करोगे ना, तो जैसे 10101 ऐसा हुआ और इसको मैं ऐसा लिख दूंगा, तो ये वास्तव में देखिए ये तो बाइनरी में है, ये तो डेसिमल में है। तो बाइनरी में है तो मुझे डेसिमल में कन्वर्ट करना पड़ेगा, और यदि यहां 2 है मतलब ये तो डेसिमल में है कि नहीं, 0 से लेकर 9 तक का अंक है कि नहीं, 5 2 6 625 ना करके इंडिविजुअल चीजों को लेना है, इकाई दहाई सैकड़ा वाला। ठीक है, समझ में आया? तो ये एग्जांपल होगा। यदि मैं कहूंगा यहां ऑक्टल नंबर है, तो जैसे कि यहां पे 10 होता और मुझे इसको ऑक्टल में बदलना पड़ता, तो ऑक्टल में बदलने के लिए मैं ब्रैकेट में यहां पे 8 लिखता। ठीक, उसी प्रकार यहां पे मैं मान लो ये 16 है, तो 16 को मुझे ऑक्टल में बदलना होता है ना, या यहां पे चलो ये डेसिमल में, यहां पे इस प्रकार ये क्या है आपका, मान लो ऑक्टल में है, मुझे डेसिमल में बदलना होता, तो कोई भी संख्या करके ऐसा करके मुझे 16 करना पड़ता। तो बस एक बात ध्यान रख लेना, नीचे की चीजें भले आपके लिए समझ आए ना आए, ऊपर की चीजें अच्छे से क्लियर होनी चाहिए। और ये बहुत आसान है, बहुत ही ज्यादा आसान है। ठीक है, चीजों को देखना प्रारंभ करते हैं। तो जब ब्रैकेट में जो लिखा है मत समझ जाना कि उसमें कन्वर्ट किया जाना है, उसमें कन्वर्ट करना है। जैसे कि मैं 2 लिखा हूं, तो 2 का मतलब बाइनरी होता है, लेकिन ये बाइनरी में लिखा है क्या, 0 1 के फॉर्मेट में लिखा है क्या, नहीं लिखा है। तो मुझे इसका वास्तविक रूप, मतलब समझो ये पर्दा ढका हुआ है, पर्दा को हटाना है, तो मुझे बाइनरी में वो कन्वर्ट करना फिर पता चलेगा। ठीक, चलें, जो चीज मैं बता रहा हूं उसको ध्यान से देखना। पहला, दशमलव को बाइनरी में बदलना, बाइनरी में बदलना। एक और महत्वपूर्ण अपडेट आप लोगों के लिए बता देता हूं, आज की क्लास के बाद 3 महत्वपूर्ण क्लासेस और हैं जो ज्यादातर क्वेश्चंस और डिस्कशन बेस्ड होंगे। ठीक है, ऑफिशियली आज हम आखिरी क्लास कर रहे हैं, लेकिन मैंने कहा आप लोगों को 3 महत्वपूर्ण क्लास और करवाऊंगा। उसका उद्देश्य है, मैंने आपको जो शुरुआत की क्लास में जो सपना दिखाया है उसको रियलिटी में कन्वर्ट करने के लिए वो 3 क्लास, जरूरत पड़ेगी तो 4थी क्लास भी होगी, उसको मैं आप लोगों से शेयर करूंगा। वो क्लासेस फिर से होगी, रीजन फिर से होगी, कहने का मतलब वो MCQ बेस्ड होगी। एक्चुअल में अगर आप पिछले सालों के पेपर को एनालिसिस करेंगे तो हम थ्योरी आपके सिलेबस दी गई होती है, लेकिन कुछ इधर उटपटांग से कुछ क्वेश्चन पूछ देते हैं, इधर उधर की क्वेश्चन पूछ देते हैं। जैसे हमने वर्ड पढ़ रखा है और वर्ड में लिखा था मिनिमम साइज का, वर्ड में जो लेटर होते हैं, जो शब्द होते हैं, उसका मिनिमम साइज क्या होता है, मैक्सिमम साइज क्या होता है, 8 और 72, ऐसा करके कुछ क्वेश्चन आ जाता है ना। पावर पॉइंट में वो अलग होता है। तो कुछ ऐसे क्वेश्चंस जो अलग अलग टॉपिक से अंदर से घुस घुस के पूछा गया है, इसलिए मैंने ये स्ट्रैटेजी अपनाया है कि कुछ महत्वपूर्ण चीजें उसके अंदर से जाकर निकाल के आपको परोसा जाए, तब आप उस टॉपिक में ज्यादा बेहतर हो जाओगे। अब पेपर इधर उधर कुछ भी दे देगा, फिर तब आप उस 40+ या 45+ वाला जो हमारा सपना है, जो हमारा जो एक गोल है, उसको हम अचीव कर पाएंगे। ठीक है, तो उस टारगेट या उस लक्ष्य तक पहुंचने के लिए हमको ग्राउंड पे उतना ही वर्क करना पड़ेगा। इन बिटवीन आप आगे बाकी सब्जेक्ट को भी पढ़ना प्रारंभ कर देंगे, लेकिन जैसे ही हम आज की क्लास के बाद, आज मैं सोशल मीडिया वगैरह बहुत सारी चीज़ें बताऊंगा इसके तुरंत बाद, तो इसको हम पढ़ने के बाद 3 क्लास तक आपको वेट करना होगा। वो 3 क्लास आपके नॉर्मल शेड्यूल के अलावा दूसरे शेड्यूल में हो सकती है, क्योंकि बाकी सब्जेक्ट भी पढ़ा जाना है आपके द्वारा। तो उसको मैं ऐसा कोशिश करूंगा कि ये कॉमन टाइम में आप लोगों को मिल सके और वो टाइमिंग ऐसा हो कि आप सीधा डिस्कशन में जुड़ सकें। ठीक है, वैसा होगा। तो बिल्कुल ये मत समझना कि कंप्यूटर क्लास खत्म, कंप्यूटर की क्लास थ्योरी खत्म हुई है, अभी ऑब्जेक्टिव बचा हुआ है, कम से कम 300 क्वेश्चन होंगे। ठीक, चलें। तो एक बात और सुनिए,
जैसे कि मैं लिख देता हूँ 10 मतलब 1502 ऐसा करके लिख देता हूँ। तो जनरली हम बचपन से पढ़ते हैं ये इकाई है, यूनिट डिजिट है, ये डेसिमल डिजिट है, इकाई, दहाई, फिर सैकड़ा, हजार, 10,000 है। तो सबसे लेफ्ट वाला जो होता है और सबसे राइट वाला जो होता है इसे कहा जाता है LSD, लीस्ट सिग्निफिकेंट डिजिट, सबसे कम महत्व वाला संख्या। भाई यहाँ पे ये इसको लिखूंगा एक्चुअल में तो क्या है ना, क्या है 1 के बाद देखते हैं यहाँ पे ये केवल 2 नहीं है भाई, ये इसके बाद ये देखो ये आपका था हजारवां, इकाई, दहाई, सैकड़ा, हजार, 10,000, 10,000वां, हजारवां, सैकड़ा, 10 तक, उसके बाद सीधा क्या बोलते हैं 2, इकाई संख्या है। लेकिन यहां पे कहूंगा ये 1, इसको कहा जाता है मोस्ट सिग्निफिकेंट डिजिट, मतलब सर्वाधिक महत्व वाला संख्या। ये एक क्या है वास्तव में, एक जो है आपका क्या है 1000, 10,000 है कि नहीं, क्योंकि इकाई, दहाई, सैकड़ा, हजार, 10,000 है तो 10,000वां है। जबकि यहाँ पे क्या कहते हैं, ये इसकी संख्या 10,000वां का सीधा आप सीधा चले जाएंगे 1 2 3 4 5, ये किसकी संख्या केवल कम है, मतलब ये पॉइंट में भी है कह सकते हैं हम। कुल मिला के यहाँ पे ये बहुत छोटी संख्या ये मान के चलिए, और ये बहुत बड़ी संख्या। MSD हमेशा जो सबसे लेफ्ट हैंड साइड वाला होगा, सबसे किनारे वाला भाग होगा, हमारा जो बायां भाग होगा वो MSD अंक कहलाता है, और इधर वाला अंक क्या कहलाता है, LSD अंक कहलाता है। इसका महत्व है, अभी हम बाइनरी डिजिट इसमें सब देखेंगे तो ठीक। देखिए अब एक कोई संख्या करिए, हमने कहा दशमलव को बाइनरी में बदलना है, डेसिमल संख्या कोई भी बोलिए, कोई सा भी बोलिए, 50, चलो 50 को मुझे क्या करना है, बाइनरी में बदलना है, मतलब ऐसे लिखूंगा, ठीक। मैंने क्या कहा, दशमलव को जिसमें बदलना है उतने में भाग दीजिए, तो चलो भाग दीजिए। भाग मेथड एक होता है, इसमें इस प्रकार लिखा जाता है, बीच में यहां 50 लिख लो, और यहां पे हमको शेषफल लिखना है, रिमाइंडर लिखना है, तो रिमाइंडर जितना होगा उसे हमको लिखना है। तो 2 के बाद यहां पे आपको उसको भाग देते चलना है, ठीक है। उसके बाद कितना होगा, 2 25 कितना होगा, भाग बताइए कितना होगा, 2 दूनी 4, 2 पंच 6 10, कोई है ना। तो उसके बाद क्या हुआ, कितना बचा, 0 बचा। फिर बताइए 2 12 24, 1 बच गया, 1 लिखे। उसके बाद 2 6 का 12, कुछ नहीं बचा, 0 बचा। उसके बाद 2 तिया 6, फिर भी क्या बचा, 0 बचा। फिर 2 एकम 2, 1 बचा। तो इस प्रकार हम क्या लिखेंगे इसको, देखो 0 1 0 1 0 0 1। तो यहाँ पे MSD क्या हो गया, ये हो गया, और यहाँ पे क्या हो गया, ये LSD हो गया, ठीक है। अब इसको हमने ये तो जान लिया है, लेकिन इस केस में हमको बाइनरी में बदले तो हम यहाँ पे इसका क्या है 0 1 0 0 1, इसका क्या हो गया, आंसर निकल गया, ठीक है। समझ में आया, नीचे ऐसा कह रहे हैं 1 0 0 1 0, यस माय मिस्टेक, ठीक। ये क्या हो गया आपका, ठीक है, मुझे कुछ लग रहा था, ये आपका क्या है MSD हो गया, और ये क्या है LSD हो गया, ठीक है। MSD हो गया, LSD हो गया, ठीक, कंसेप्ट वही है। अब चलो इसी को आप क्या करो, ऑक्टल में बदलो, ऑक्टल में बदलिए, या इसको हम क्या करेंगे, चलो इसी को पलट के हम क्या बनाएंगे, इसी को पलट के हमको क्या बनाना है, हमको डेसिमल बनाना है। बना सकते हो आप, कोशिश कर सकते हैं। चलें, आपको लिखा यहां पे लिखा है 1 0 0 1 0 1 0, इस प्रकार लिखे हुए हैं। इसको मुझे डेसिमल में बदलना है, तो यहां पे सेकंड वाला क्या हो जाएगा, लिख लीजिए। यहां पे सेकंड वाला हो जाएगा बाइनरी से डेसिमल
डेसिमल यानी कि दशमलव में बदलना। चलिए बनाइए। इसमें हमको क्या करना होता है, उसका स्थानीय मान लेना होता है। स्थानीय मान क्या होता है कि जैसे इधर देखिए, स्थानीय मान अगर हम इस केस में कहेंगे तो यहाँ पे यहाँ से स्टार्ट करते हैं 0 1 2 3 4 करते हैं, तो सीधा सीधा इसमें ये लिखना होता है। इधर से लिखना चालू करिए और हमको एक एक चीज़ों को लिखते चलना है। ये देखो ये कौन सा स्थान है, जिस स्थान है तो ये 0वां स्थान है, ये पहला स्थान है, ये दूसरा स्थान है, ये तीसरा स्थान है, ये चौथा स्थान है। तो जितना होगा उससे गुणा कर दो आप लोग, मल्टीप्लाई कर दो। जैसे हम यहाँ पे कहते हैं, यहाँ पे लिखा हुआ है 1 × 1 लिखा हुआ, ये लिखा हुआ है कि नहीं 1, यहाँ पे लिखा 0, यहाँ पे लिखा 0, यहाँ पे लिखा 1 और यहाँ पे लिखा 0। तो यदि मैं कहूँ यहाँ पे ये पहला स्थान 0वां स्थान है, पहला स्थान है, दूसरा स्थान, तीसरा, चौथा लिखा हुआ है, जो स्थान दिया होगा उसका जो है घात आपको लगाना है, उसका जो है पावर लगाना है। तो बनाने का प्रयास कीजिए। मैंने आपको हिंट दे दिया भाई कि यहाँ पे जो स्थान होगा उसका जो है पावर लगाना है और उसके पहले जो डिजिट लिखा है वो इनटू करना है। चलिए बनाइए, कोशिश करिए। नहीं समझ आ रहा है? बाइनरी मतलब 2 लिखना है ना, 2 का रोल होगा वहां पे। 18 पक्का निकाल लिए। कैसे निकालें? इधर देखिए आप लोग, इसका सॉल्यूशन कैसे होगा, है ना। यहां पे ये क्या, कौन सी संख्या है? बाइनरी संख्या है। बदलना किस में है? डेसिमल में बदलना है। तो बाइनरी होगा तो मुझे डेसिमल में बदलना है, तो प्रत्येक के बाद क्या लिखूंगा? 2 लिखूंगा। तो यहां पे क्या किया मैंने कहा 1 × 2⁴ वही बताया। इसके बाद प्लस, देखिए इधर दूसरे बात क्या है 0 × 2⁵ ऐसा कर दिया। प्रत्येक के बाद जिस स्थान पर है उतना पावर लगाना है मैंने कहा। फिर से 0 है, देखो यहां 0 × 2⁵ ये कर दिया। उसके बाद प्लस करके फिर ये 1 आया, 1 × 2⁴ यहां पे ऐसा हो गया, ठीक है। उसके बाद प्लस यहां पे आखिरी वाला 0 × यहां पे क्या है 0⁴ क्या है, ये क्या हो जाएगा 0 हो जाएगा, ठीक है। उसका कोई मतलब है नहीं, 0 ही है। हाँ हाँ तो उसमें लास्ट से ऐसे लेते हैं ना, तो वो एक और है, एक उसको भी लेंगे, तब इसमें 50 हाँ देख लेते हैं, अभी आंसर चेक कर लेते हैं। ठीक, अभी देख लीजिए। अब इसको सॉल्व करिए भाई, इसको सॉल्व करिए। यहां पे कितना हो जाएगा 2 दूनी 4 दूनी 8 दूनी 16 हो गया, हो गया। इसके बाद 2 दूनी 4 दूनी 8 हो गया। उसके बाद 2 दूनी 4 हो गया। सुनो सुनो सुनो, 2 दूनी 4 हो गया, लेकिन यहाँ पे क्या है 0 है ना, 0 है। और इस केस में यहाँ पे देखते हैं किसी का भी घात, देखो एक बात, किसी का भी घात अगर 0 हो उसका वैल्यू क्या होता है 1 होता है। और किसी को भी हम 0 से मल्टीप्लाई कर देते हैं, मान लो कुछ भी होगा तो उसका मान तो 0 हो जाता है, ठीक है। तो इस केस में हम यहाँ पे 8 × 0 है, मतलब ये 0 ही हो गया। यहाँ पे क्या करेंगे, यहाँ पे हमने कहा 2 दूनी 4 × 0 है, तो इसका मतलब भी क्या हो गया 0 हो गया। किसी को भी गुणा करेंगे तो 0 से 0 ही होगा। तो वापस वही बात मैं कहना चाह रहा हूँ कि ये 0 हो गया, फिर ये क्या हो गया 0 हो गया, फिर क्या हो गया 2 एकम 2 तो 2 हो गया, फिर इसका मान तो 0 ही है, ठीक, समझ में आया। तो अब देखो 16 2 18 आ रहा है, तो कुछ हमको मिस्टेक लग रहा है। अभी तो हमको आंसर पता है 50 है भाई, और इसी को हम बदलने का प्रयास कर रहे हैं, ठीक है। तो इसीलिए हमको यहाँ पे क्या लेना पड़ेगा, यहाँ पे देखिए नीचे से जब लिखना चालू करते हैं
तो 1 1 0 0 1 0, तो उस केस में एक संख्या और यहां पे आएगी। ठीक, एक संख्या और यहां पर आएगी। अब बना के देखिए, अब बना के देखते हैं। तो ऊपर है, उसके पहले जोड़ देते हैं भाई, यहां तक तो एज इट इज रहा है। तो 1 इंटू मतलब कहां पे आ जाएगा ये, यहां पे 1 इंटू क्या हो जाएगा 2 टू द पावर 5। तो अब मुझे बताओ इसका आंसर क्या होगा, है ना। 2 दूनी 4 दूनी 8 दूनी 16 दूनी 32, तो यहां पे करेंगे 32। तो इस केस में क्या हो जाएगा 18, यहां तक का वैल्यू कितना निकला था 18, और इसका वैल्यू निकला था 32, और 32 प्लस 18 इक्वल टू 50। तो हमने जो चीज किया था वो चीज हासिल हो गया। हमने एक जनरल एग्जांपल लेने का प्रयास इसलिए किया कि चलो कूदिए, प्रॉब्लम के अंदर घुसिए, कुछ ना कुछ चीजें निकल आती हैं। हमने क्या चीज फाइंड आउट किया, 2 चीज फाइंड आउट किया। पहला हमने मिस्टेक ये जो कर रहे थे कि वो लास्ट में जो रिमाइंडर बचेगा और लास्ट में जो 1 बचेगा उसे भी लिया जाता है। तो 1 1 0 0 1 0 हुआ, पहला चीज ये हमने फाइंड आउट किया। दूसरा हमने प्रूफ करके बता दिया, इससे वो बदले उससे ये बदले। हमने कोई भी ऐसा किताबी एग्जाम्पल नहीं लिया है, नॉर्मल एग्जाम्पल लेने का प्रयास किया है। जब यहाँ पे हमारे द्वारा मिस्टेक हो रहा था तो हमने ये मिस्टेक को भी सीखा कि ये मिस्टेक ऐसा हो सकता है। तो इसलिए क्या है, हमने यहाँ पे 0 वाला देखा, ये वाला देखा। चलो एक आध एग्जाम्पल में और आप लोगों को थोड़ा सिखा देता हूं ताकि चीजें आप लोग को और क्लियर हो सके। एक एग्जाम्पल और लीजिए, एक एग्जाम्पल और लीजिए। चलो 30 को आप बाइनरी में बदलिए तुरंत, तो 30 कर दिए। क्या है हमारे पास, बाइनरी को, डेसिमल को बाइनरी में बदलना है, तो क्या बदले 2 15 30, तो यहां पे रिमाइंडर रखा जाता है। तो रिमाइंडर रखा जाए 2 15 30, तो क्या हो बचा 0, फिर 2 7 14, तो कितना बचा 1, फिर 2 3 6, तो बचा 1, उसके बाद 2 एकम 2, तो बचा 1। अब इसे कैसे लिखेंगे भाई, बाइनरी में 1 1 1 1 1 1 0 हो गया। इसमें हमारे पास लास्ट वाली संख्या क्या हो गई, ये आपकी संख्या हो गई, ये वाली आपकी MSD हो गई, मोस्ट सिग्निफिकेंट नंबर। ये हो गया आपका LSD, लीस्ट सिग्निफिकेंट नंबर। ठीक, चलो इसे फिर से आप कन्वर्ट करिए भाई, फिर से कन्वर्ट करिए 1 1 1 0, इसको डेसिमल में कन्वर्ट करिए। समझ पा रहे हैं ना आप लोग। ठीक, तो यहां पे अगर इसको करते हैं इसका सॉल्यूशन, तो 1 इंटू 2 टू दी पावर 1 इकाई दहाई सैकड़ा हजार 10,000, तो 0 1 2 3 और 4 है। ठीक, तो 2 टू दी पावर 4 है ना, प्लस तीसरा स्थान है तो 1 इंटू 2 टू दी पावर 3, प्लस यहाँ पे 1 इंटू 2 टू दी पावर 2, और उसके बाद प्लस करके 1 इंटू 2 टू दी पावर 1, और प्लस यहाँ पे 0 इंटू 1 टू दी पावर 2 टू दी पावर 0। ठीक है, पिछले में ये क्या हो जाएगा 2 टू दी पावर 0 हो जाएगा, है ना। अब यहाँ पे सॉल्व करिए, यहाँ पे सॉल्व करिए। 2 दूनी 4 दूनी 8 दूनी 16, ठीक, इसका 2 दूनी 4 दूनी 8, उसके बाद 2 दूनी 4, और उसके बाद 2 एकम 2, और यहाँ पे 2 का घात 0 होगा तो 1 है ना, 2 घात 0 होगा तो 1, और इंटू 0 कर दोगे तो ये 0 बदल जाएगा। ठीक, अब देखेंगे 16 8 8 6 14 24 4 28 2 30, आंसर आ गया हमारा। अब ये हो गया आपका, इसको फिर कन्वर्ट करना है जिसमें, तो उसमें कन्वर्ट कर सकते हो। ये डेसिमल में आ गया। ठीक है, यदि फ्रैक्शन में दिया हो, भिन्न में दिया हो, तब कैसे करोगे। 3/5 को आप बाइनरी में बदलिए, 4/10 को आपको बाइनरी में बदलिए, तब कैसे करेंगे।
क्या ये दोनों आइडिया आपने सीख लिया, इसको उसमें बदलना, इसको इसमें बदलना सीख लिया? यही तो पूछा जाता है, ज़्यादा अंदर की चीज़ें नहीं पूछी जाएंगी। ठीक है, देखिए यहाँ पे जो चीज़ पूछा जाता है उसे लिख लेंगे, और तीसरा आपको लिखना है, पहला दूसरा हो गया, अब लिखना है भिन्न संख्या को, भिन्न यानी कि फ्रैक्शन को हमको बाइनरी में बदलना है, बाइनरी में बदलना। कोई भी संख्या हो सकती है, वो संख्या कुछ भी हो सकती है। जैसे मैं मान लो लिख देता हूं, एक बात समझिए कि 5/10 ऐसा लिखा हुआ है, तो 5 एकम 5, 5 दूनी 10 हो गया, मतलब 1/5 हो गया, 1/2 हो गया, मतलब इसको क्या लिख सकता हूँ, 0.5 लिख सकता हूँ। अब 0.5 ये क्या है आपका 10, ये 0.5 जो है वास्तव में एक फ्रैक्शनल नंबर है 1/2 का। तो हमने इसको अब क्या करना है, बाइनरी में कन्वर्ट करना है। तो बाइनरी में कन्वर्ट करने के लिए हमको बाइनरी मतलब 2, तो हर बार 2 से गुणा करते चलना है, हर बार 2 से गुणा करते चलना है, मल्टीप्लाई करते चलना है, और हमको जो डिजिट मिलेगा उसके लेफ्ट हैंड साइड मतलब MSD को ही केवल लेना है, MSD को ही केवल लेते चलना है। ठीक है, एक बड़ा सा एग्जाम्पल जो सोर्स में आपकी किताब में लिखा हुआ है, मैं वही एग्जाम्पल लेता हूं क्योंकि ये छोटी संख्या है। ठीक है, वो जो संख्या है यहाँ पे वही वाला एग्जाम्पल लेता हूं। जैसे इसका तरीका क्या होता है, देखो 0.5 × 2 करते तो 1.0 मिल जाता है इस प्रकार। तो अब लेते क्या है, ये 1 को हम ले लेते क्या है, ये बाइनरी संख्या में ले लेते। ठीक, यदि छोटी संख्या है तो तुरंत हमको आंसर मिल गया, लेकिन मैं थोड़ा बड़ा संख्या लेता हूं। तो जैसे कि 0 एग्जाम्पल लेते हैं, तो 0.625 मान लो कोई क्या है, संख्या है, इसको हमको किस में बदलना है, बाइनरी में बदलना है। तो कैसे करेंगे, देखो इधर देखिए 0.625 है, तो 0.625 × 2 करेंगे तो क्या निकलेगा भाई, 5 दूनी 10, इसका आंसर क्या निकलेगा, 5 दूनी 10 और 2 दूनी 4, 1 5। ठीक है, और उसके बाद 2 छक्का 12। ठीक है, 1 2 3 के बाद दशमलव लगाए, 1 2 3 के बाद दशमलव लगाए, ये आ गया। तो उसका MSD क्या हो गया, ये हो गया, इसका LSD क्या हो गया, ये हो गया। ठीक, तो मैंने कहा आपको MSD को लेना है, ले लिए ये वाला n को, 1 को। ठीक, अब क्या बचा, 250 ये बचा है, इसको फिर से बाइनरी में बदलना है तो 2 से गुणा करेंगे। उसके बाद क्या करेंगे, यहां पे जैसे गुणा करते हैं तो सीधा आ जाएगा 2 एकम 2 शून्यम 0, उसके बाद 2 पंछे 10, 10 का 0 और 2 दूनी 4, 1 5। ठीक, तो यहां पे क्या मिला, 2 मतलब 1 2 3, 1 2 3 के बाद यहां पे दशमलव मिला, तो यहां पे ऑब्वियसली क्या होगा, 0 होगा। ठीक है, तो यहां पे अगला जो संख्या हो गया वो 0 हो गया। ठीक, समझ में आया। अच्छा, अब ये 5 पॉइंट यहां पे इसे ले लीजिए, 500 को ले लीजिए, 500 को फिर 2 से गुणा कर लीजिए, तो यहां पे क्या हो जाएगा, 5 दूनी 10, तो उसके बाद क्या हो जाएगा, ये आ जाएगा। ठीक, तो इस केस में हम यहां पे फिर MSD को लेंगे तो ये 1 हो गया। ठीक, अब ये तो 0 ही हो गया भाई, अब इसके बाद कुछ बचा ही नहीं। यहां पे 000 × 2 करोगे तो क्या मिलेगा, आंसर 0 मिलेगा। तो इस केस में हमने देखा कि किस प्रकार इसे बदला जा रहा है, फ्रैक्शन को बाइनरी में बदलना। तो फाइनल आंसर क्या हो जाएगा, यहां नीचे से लेंगे या ऊपर से लेंगे, नीचे से लेंगे या ऊपर से लेंगे। शुरुआत में 0 होगा तो उसका कोई मतलब है क्या, नहीं है। शुरुआत में 1 होगा तो उसके बाद बाकी बात 0 लग जाता तो उसका मतलब है। तो लिखिए इसमें जो चीजें ली जाती हैं,
इसमें जो चीज़ें ली जाती हैं सीधा सीधा लिखेंगे MSD LSD। तो MSD हमारे पास आ जाएगा, इसमें ऊपर से लिया जा रहा है 1 1, वहां से लिखा जाएगा 1 0 1 0 1 0 1 0 1 0 1 0। तो कैसे लिखेंगे यहाँ पे, इसका आंसर आ जाएगा 1 0 1 0। डोंट फॉरगेट कि हम शुरुआत में ही क्या डाले थे कि फ्रैक्शनल नंबर लिए थे, तो इसलिए क्या है, इसका नंबर भी क्या होगा, इस प्रकार सामने पॉइंट लगेगा। ठीक है, इसका आंसर निकाल लिया, उसके बाद सामने में 0 लगा दो। किसमें, इसमें, हाँ 1 2 3 संख्या लगा है, तो यहाँ पे भी 3 संख्या लगा दो, 1 2 3, तो ये आ जाएगा आपका। 4 संख्या है तो 4 के बाद, 3 संख्या है तो 3 के बाद। और ब्रैकेट में क्या लिखेंगे, ब्रैकेट में लिखेंगे हमारे पास क्या आ जाएगा आपका, बाइनरी में बदल रहे हैं तो इस प्रकार 2 में आ जाएगा ये। ठीक, ये बहुत कॉमन सा नहीं है, इसलिए हमको ये सब थोड़ा सा अनकॉमन सा लगता है। यहां पे एक बात और, अब हमको देखना है डेसिमल को ऑक्टल में बदलना। हाँ, क्या बोल रहे हैं, हाँ 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 हाँ, ऐसा आया था, नहीं नहीं मतलब 0 उसके बाद कुछ बचा ही नहीं ना। हाँ लास्ट तो 0 ही आएगा, लास्ट 0 आएगा, मतलब वहाँ पे हाँ वो LSD के केस में कह सकते हैं, वो LSD हो सकता है वो। ठीक है, लास्ट वाला जो आएगा, हमको आखिरी तक चलना है, आखिरी तक चलना है जब तक उसकी वैल्यू जो है मिनिमम या छोटी ना हो जाए। मतलब हमको कैसे देखना है, 0 नहीं होगा, मतलब आखिरी में हर में 0 नहीं होगा। कारण क्यों है, देखो आखिरी में हमको उस डिजिट तक मल्टीप्लाई करते चलना है जब इसकी वैल्यू जो है इधर क्या है, इधर क्या है, कोई भी वैल्यू ना दिखे। इधर 1 के बाद 0 0 0 है, मतलब कोई वैल्यू नहीं है वो। तो इसीलिए क्या है, आप इसको चाहो तो आप क्या कर सकते हो, ऐसे भी हटा सकते हो। ठीक है, हटा सकते हो, और हटा सकेंगे तो इसलिए यहाँ पे मुझे ये लग रहा है, देखो इसको यदि हटा देते हैं तो क्या मिलेगा, वहाँ पे 1 0 1 0 1 आया, और उस केस में क्या होगा, यहाँ पे दशमलव लगेगा, उस केस में क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा। तो विच वन इज करेक्ट, कौन सा करेक्ट लग रहा है आपको, नीचे करेक्ट लग रहा है। ठीक है, तो नीचे वाला करेक्ट है। आपका जो क्वेश्चन है ना, आपको 0 यहाँ पे लिखे हैं, लेकिन 0 का आखिरी का कोई मतलब है नहीं, इसलिए आप क्या करना, 3 डिजिट के बाद इस प्रकार लेना, और ये है ना, प्लीज करेक्ट कर लें। दिस इज द राइट आंसर, दिस इज द राइट आंसर, और इसको आपको करने की जरूरत ही नहीं पड़ेगी, क्योंकि हर किसी के बाद आखिरी में 0 आ जा रहा है ना, दैट मीन्स ये रॉन्ग है। और इस केस में यहाँ पे कहेंगे 3 डिजिट के बाद दशमलव लगा है, 4 डिजिट के बाद दशमलव 5 लगा है, तो इस केस में हम कहेंगे आसानी से हमको आंसर मिल गया। हाँ, इधर देखिए डेसिमल को ऑक्टल में बदलना, कोई भी संख्या बताइए, चलो हम कह देते हैं 48। 48 को हमको क्या करना है, ऑक्टल में बदलना है। ये 10 है, इसको मुझे बदलना है 48, उसके बाद मुझे ऑक्टल में बदलना है, ऑक्टल में बदलना है। तो इस केस में कैसे करेंगे, तो देखो 48 को 8 से भाग दीजिए तो कितना बचा, ठीक है, यहाँ पे रिमाइंडर यानी शेषफल हो जाएगा। तो इस केस में यहाँ पे बचेगा, है ना, 8 6 का 48, कितना आया कि 0 आया। उसके बाद कैसे करोगे, उसके बाद थोड़ा बड़ा डिजिट ले ले, थोड़ा और बड़ा डिजिट ले लेते हैं ताकि आपको और स्पष्ट हो जाए। चलो, ताकि थोड़ा लंबा करें तो समझ में आए भी। आप ले लो, कौन सा 625 लिए थे ना, इस बार चलो आप ले लो 550 ले लो। 550 को हमको क्या करना है, ऑक्टल में बदलना है। ऑक्टल में बदलना है तो 550
मैं सीधा 8 यहाँ पे कर दो, तो 8 6 का 48 और कितना बचा, 7 बचा, 8 6 का 48, उसके बाद 7 बचा, उसके बाद 7 है, तो 8 निया 72, 8 अट्ठे 64, 64 के बाद कितना बच गया, 6 बच गया, यस और नो, ठीक। उसके बाद देखेंगे ये क्या है, शेषफल है या रिमाइंडर है। चलो यहाँ पे अब 8 फिर से ले लीजिए, है ना, 8 है ना, 8 अट्ठे 64 और 64 के बाद 4 बचा, इसके बाद फिर 8 एकम 8 और यहाँ पे कुछ नहीं बचा, 0 बच गया, ठीक है। अब यहाँ पे ये हो गया आपका क्या है, ऑक्टल नंबर। ऑक्टल नंबर में हमारे पास यहाँ पे LSD और MSD को फाइंड आउट करना है। तो LSD हमेशा राइट हैंड साइड होगा और MSD हमेशा लेफ्ट हैंड साइड होगा। ये चीज़ें जब हम देखते हैं, है ना, ये चीज़ें जब देखते हैं कि दशमलव का ऑक्टल में जब बदलना होता है तो हमको आखिरी में क्या मिला है, आखिरी में यहाँ पे देख रहे हैं कि 8 एकम 8 मिला है और इस केस में हमारे पास कोई भी रिमाइंडर नहीं मिला, 0 मिला हुआ है। तो यदि मुझे इसमें LSD और MSD मुझे निकालना है, लेफ्ट संख्या और राइट वाली संख्या, तो लिखिए इसमें सबसे दायां अंक, सबसे दायां अंक वास्तव में सबसे दायां अंक मतलब राइट हैंड साइड वास्तव में ऐसी संख्या होगी जो सर्वाधिक महत्व का होगा, जो सर्वाधिक महत्व का होगा, इसलिए वह 0 नहीं होगा, वह 0 नहीं होगा। तो यहां पे हमने क्या देखा, यहां पे हमने देखा, हम यहां पे ऐसा नहीं लिख सकते 0 4 6, ऐसा नहीं लिख सकते। एक्चुअल में वो क्या है, सीधा ऑक्टल नंबर में ऐसा आ जाएगा, ठीक है, 0 4 6 ऐसा लिखे हैं, लेकिन वास्तव में ये तो कोई संख्या है ही नहीं, सर्वाधिक महत्व वाला है। तो इस केस में हमको क्या लिखना है, 46 इसका जो है आंसर हो जाएगा, ठीक है। चलें आगे बढ़ते हैं हम। नेक्स्ट देखते हैं, हमारे पास जो है सोशल मीडिया वाला एक पॉइंट आता है, अब उसको चलते हैं। 3 चीजें हमको देखनी थी, तीनों चीजें हमको यहाँ पे जो देख रहे हैं उसी को आगे हम करते हैं, ठीक है। यहाँ पे कुछ मिस्टेक नजर आ रहा है। 8 अट्ठे 64, 8 6 का 48, 48 यहाँ 0 को लिखना भूल गए क्या हम, 8 6 का 48, 48 के बाद कितना बचा, 7, है ना। तो 8 अट्ठे 64, 64 के बाद 64 के बाद 8 अट्ठे 64 किए, है ना। अरे भाई सीधा सीधा 8 6 का 48 किए, 48 के बाद यहाँ पे आया 7 बच गया, 7 फिर 8 अट्ठे 64, 64 के बाद क्या बचा, 6 बचा, और यहाँ पे हमने आगे लिखना ही भूल गया। हमारा मेथड गलत नहीं है, हमने डिजिट को छोड़ दिया है, ठीक है, हमारा मेथड बिल्कुल करेक्ट है। मुझे वही लग रहा था इतना छोटा फिगर कैसे आ रहा है, ठीक है। प्लीज प्लीज डियर स्टूडेंट, यहाँ पे हमारा मेथड वही है, वही मेथड को हम आगे करेंगे, हम आधा छोड़ दिए थे उसका आगे बढ़ाते हैं, ठीक है। प्लीज इसे मैं दोबारा सॉल्व कर रहा हूँ, इसी से आगे सॉल्व कर रहा हूँ। आप लोगों को यहाँ पे देखनी है 8 6 का 48, 48 के बाद क्या हो गया, हमारे पास कितना बच गया, 7 बच गया, तो 75 हो गया। 8 अट्ठे 64, 8 निया 72, हाँ कैसे ठीक नहीं है, देखो यहाँ पे इसको मैं फिर से सॉल्व कर दूं। देखो एक काम करते हैं, फिर से सॉल्व कर लेते हैं, कई बार 550 है,
550 है और इसको हमको ऑक्टल में बदलना है, तो 8 अट्ठे 64, 7 बचा, 8 निया 72 होगा ना 75, 8 निया 72, 72 के बाद 3 बच गया, ठीक है, 8 निया 72 यहाँ पे बच गया, तो उसके बाद 72 3 75, तो यहाँ पे 3 हो गया, तो 8 तिया 24, 8 तिया 24, क्या मिस्टेक आ रहा है इसमें, क्या मिस्टेक आ रहा है इसमें? डिवाइड तो कर रहे हैं अभी, हमारे पास ये रिमाइंडर होगा। चलो प्लीज यहाँ पे फिर से दोबारा पार्टिसिपेट करिए। 8 अट्ठे 64, 8 6 का 48, 7 हाँ देखो 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 8 6 का 48 हो गया, 48 के बाद 7 बचा, 7 बचा, हाँ तो 75 हो गया ना ये एक काम करते हैं, रुको, पहले सही कर रहे थे, ये इन जनरली रेगुलर टीचिंग में आता नहीं ये वाला जो है ना, तो फर्स्ट टाइम मैं भी कर रहा हूँ, तो इसलिए मेरे से भी मिस्टेक हो रहा है। ठीक है, प्लीज कोऑपरेट। मैं आपको कोई गलत चीज नहीं बताना चाह रहा, इसलिए हमने यहाँ पे डेसिमल बदलना है 5, कोई दूसरा डिजिट ले लेते हैं, थोड़ा इजी वाला डिजिट ले लेते हैं, जैसे कि मान लो 125 ले लो, 125 को हमको, ये डेसिमल है, इसको हमको ऑक्टल में बदलना है, ठीक। चलो 125 और इसके बाद यहाँ पे आया है 8, है ना, 8 एकम 8, 4 बचा, है ना, 4 बचा, तो 4 के बाद है ना 45 हो गया, तो 8 चौं 32, 8 पंछे 40, तो 40 के बाद कितना बच गया 5, तो ये हो गया। इसके बाद क्या है 8 एकम 8 हो गया, 8 एकम 8 हो गया, तो 7 हो गया। उसके बाद कैसे करोगे, 8 से करोगे तो नहीं हो पाएगा ये, ठीक है, नहीं हो पाएगा, तो यहाँ पे 5 7 1, ठीक है, यहाँ पे अगले बार तो क्या करना, 0 करना पड़ जाएगा, ठीक है, उसका मतलब होगा नहीं, तो उस केस में हमारे पास क्या हो जाएगा, यहाँ पे जो लास्ट वाला होगा इसे भी लिया जाता है, ठीक है, यहाँ पे लिया जाता है क्योंकि हमको आखिरी डिजिट 1 तक करना पड़ता है, तो 5 7 1, इस प्रकार ये हो जाएगा 157, नहीं ऊपर से लिया जाता है ना इसको, ऊपर से लिया जाता है इसको, हाँ लिया जाता है, ठीक है, लिख लो। इसमें थोड़ा मुझे कंफ्यूजन हो रहा है, माय मिस्टेक, इसको मैं थोड़ा सा और एक बार चेक करके बताऊंगा, ठीक है, प्लीज कोऑपरेट, ठीक है। जैसे मेरे पास लिखा जो एग्जाम्पल है, नीचे से ही लिया जाता है भाई, नीचे से ही लिया जाता है, इसलिए बहुत ज़्यादा नंबर में इतना ज़्यादा डिफरेंस क्यों है। 125 है ना, तो ये क्या है हमारे पास 175 होगा क्या, और यहाँ पे ऑक्टल होगा क्या। अब इसके आसपास नजर आना चाहिए भाई, 125 और 175 लगभग आसपास आ रहा है, तो हम इस केस में हम कहेंगे बिल्कुल यहाँ पे सही लिख लो। अब यहाँ पे कोई कंफ्यूजन नहीं है, अब तक जो कंफ्यूजन था वो रिजॉल्व हो चुका है। डेसिमल को ऑक्टल में बदलने के लिए हमको क्या करना होगा, नीचे से नंबर लेना होगा, तो नीचे से नंबर यहां से लेंगे भाई, 0 का कोई मतलब नहीं, अभी थोड़ी देर पहले मैंने बताया, तो हमको 175 लेना है, 175 लेना है, तो 175 लिया, तो इसका आंसर क्या हो जाएगा, यहां पे आ जाएगा 175 और उसके बाद ये ऑक्टल। अभी देखो बहुत क्लियर है, ये इसके आसपास नंबर दिखना चाहिए, 125 और 175। इसके पहले मुझे डाउट इसलिए लगा क्योंकि बहुत ज़्यादा 500 और कहाँ 75, अब सॉल्व करके देखें उसे, एक बार करिएगा, ठीक है, हम फंस गए थे उसमें, लेकिन चीज़ें सही है, ये मेथड परफेक्टली क्लियर है, ठीक ठीक। अभी आप लोग 550 का चलो करके देख ही लेते हैं, कोई प्रॉब्लम नहीं रहनी चाहिए, उसे बदलना ही ज़रूरी है।
दोबारा चलो सॉल्व करिए, आप लोग मेरे साथ पार्टिसिपेट करिए। चलो बताइए, 8 है ना, 8 6 का 48 है ना, 8 6 का 48, उसके बाद क्या बचा, कितना बच गया, 7 हो गया। तो यहां पे क्या हो जाएगा, 8 8 64, 8 8 64, 64 के बाद कितना बच गया, 6 बच गया, 6 बच गया, क्या 6 बच गया। चलो 8 के बाद 8 8 64 फिर हुआ, 64 के बाद कितना बच गया, 4 बच गया। फिर 8 एकम 8 हो गया, एकम 8 हो गया, तो उसके बाद कितना बचा, 0 बचा। तो हमको अब इसको बदलना है, क्या है, 1 0 1 0 4 6, 1 0 4 6। क्या ये नंबर सही है, 550 और 1046? बिल्कुल सही है, आसपास का ही नंबर है, क्योंकि ऑक्टल और डेसिमल वाली बात आ रही है ना भाई। वो छोटी संख्या थी इसलिए हमको करीब करीब लगा, ये छोटी संख्या 100 वाला था तो इसलिए 100 वाला आंसर मिला। यहां तो सीधा मामला 500 वाला है ना, तो जस्ट उसके डबल भी हुआ तो उसी के आसपास वाली बात है, ठीक है। क्योंकि यहाँ पे 550 का लगभग डबल 1100 होता, तो 1100 के अंदर वाली चीज है ना, लगभग उसके आसपास ही है। तो इस केस में हम यहाँ पे कहेंगे कि इसका 550 जो डेसिमल है, इसको हम यहाँ पे करेंगे तो इसका सही इसका जो आपका आंसर आएगा, इसको ऑक्टल में कन्वर्ट करेंगे, तो ऑक्टल में कन्वर्ट करेंगे तो 1046 निकलेगा, ठीक है। अब ये प्रॉब्लम नहीं रही। कई बार ऐसे प्रॉब्लम से जूझना पड़ता है, मैंने भी फर्स्ट टाइम से सॉल्व किया आपके सामने, ठीक है। मुझे कंप्यूटर के बाकी सब चीजें अच्छे से आती है, लेकिन वो पर्टिकुलरली डिजिट कन्वर्ट करना, बाइनरी से डेसिमल, डेसिमल से बाइनरी, इन जनरली हम बचपन से करते आ रहे हैं, लेकिन ये सब चीजें जो है थोड़ी न्यू थी, तो प्लीज कोऑपरेट कर लीजिए। अब चलिए मैं अब आपको बताता हूं कि अब इसमें और क्या चीजें जाननी है। ये जो डिजिट है, ये जो कन्वर्ट करना आपको मैं बता रहा हूं, इसके बाद आगे हम सीधा चलते हैं सोशल मीडिया की ओर, और सोशल मीडिया में इन चीजों को हमको यहां पे समझना है। तो पहले मैं आप लोगों को कहां लेकर चलता हूं, सबसे इजी चीज है वो है ईमेल। ईमेल के बारे में सबसे पहले लेकर चलता हूं। ईमेल का मतलब होता है इलेक्ट्रॉनिक मेल, ईमेल का मतलब होता है इलेक्ट्रॉनिक मेल, ठीक है। फादर ऑफ ईमेल बताइए कौन है, बताएं। टॉमलिंसन, पूरा नाम रे टॉमलिंसन, वेरी गुड, रे टॉमलिंसन। रे टॉमलिंसन ये क्या है, फादर ऑफ ईमेल है। वो कहाँ 50 के दशक में पहली बार ईमेल किए थे, लेकिन मेल करना पहले बहुत मुश्किल काम हुआ करता था, 1 दिन 2 दिन लग जाते, 1 दिन तो लग ही जाता था मेल। आजकल 1 सेकंड में हम कर लेते हैं ईमेल। तो दुनिया को ईमेल करना सिखाया सबीर भाटिया ने। सबीर भाटिया ने पहली बार एक ऐसी तकनीक ईजाद की, और ये इनके फादर हैं हॉटमेल। हॉटमेल के जो है ये क्या है, फाउंडर हैं। हॉटमेल जो है एक ऐसा, हॉटमेल जो है ईमेल का एक ऐसा लाइक सोर्स था जिसमें कि मेल तुरंत किया जा सकता था। उसको फाइनली गूगल ने उसे क्या किया, फाइनली खरीद लिया। गूगल ने अपना वही पूरे कंसेप्ट को खरीद लिया, और उसके बाद उसने जीमेल बनाया, याहू मेल बनाया। एक समय देखो, गूगल आने के पहले, जीमेल आने से पहले याहू मेल का प्रभुत्व हुआ करता था। अल्टा विस्टा किसका है, याहू का है। अल्टा विस्टा जो है याहू का है, ठीक है। और जैसे हम अल्टा विस्टा क्या है, एक प्रकार का सर्च इंजन है, ठीक है। उसमें yahoomail.com भी हम बनाया करते थे। वैसे ही हम बात करते हैं जीमेल वाले, गूगल मेल। अभी मैं गूगल के बारे में इतना सारा चीज आप लोगों को दिखाऊंगा कि ये सब चीजें कितने सारे उनके प्रोडक्ट हैं, बहुत सारे प्रोडक्ट हैं। तो एक छोटी सी लिस्ट यहाँ पे ईमेल में कुछ बातें और देखनी है। तो हॉटमेल सबीर भाटिया ने जब ये बनाया, तो इसको फिर दुनिया ने में बहुत बड़ी क्रांति आ गई।
जितना हम ईमेल करना आसान मानते हैं वो ईमेल करना आसान इन्होंने बनाया। लेकिन हमको बहुत सारे और दूसरे सोर्सेज को भी एग्जामिनेशन पॉइंट ऑफ व्यू से नोट करनी है, तो लिखेंगे जैसे yahoomail.com, yahoomail.com, उसके बाद gmail.com। तो किसी भी मेल में कितने भाग हो सकते हैं? इधर देखिए, मैं यहां पे एक महत्वपूर्ण नाम लिख रहा हूं, ईमेल, किसी का ईमेल आईडी, जैसे कि हम कहते हैं रमेश यादव @ या @gmail.com मैंने लिखा। इसके बाद यहां पे लिखता हूं रमेश यादव @gmail.com, yahoomail.com लिखता हूं। तो एक बात आप सुनिए यहां पे इस चीज को कि पहला जो नाम होता है, ये जो नाम लिखते हैं शुरुआत में, इसे कहा जाता है यूजर नेम कहा जाता है। इसे क्या कहा जाता है? यूजर नेम कहा जाता है। ये @ का जो आपका ऑप्शन है इसे @ कहा जाता है। इसके बाद देखो याहू है यहाँ पे जीमेल है, इधर हॉटमेल है, ठीक है। हॉटमेल के बाद .com भी करना पड़ेगा, ठीक। तो यहाँ पे जीमेल जो है ये आपका डोमेन है। डोमेन नेम सिस्टम मैंने बताया था, डोमेन नेम सिस्टम पूरा यहाँ से यहाँ तक है, DNS यहाँ से यहाँ तक है, DNS। तो इसमें डोमेन का नाम ये है और ये .com को कहते हैं एक्सटेंशन, डोमेन एक्सटेंशन नेम, ठीक है। तो ये आपका ये क्या है? डोमेन एक्सटेंशन नेम। डोमेन एक्सटेंशन नेम ये क्या है? आपका है। इस केस में ये है और इस केस में ये होगा, ठीक है। केवल .com ही नहीं होता, दूसरा भी हो सकता है एक्सटेंशन नेम, ठीक। अच्छा, कोई ईमेल जब करता है तो क्या क्या कुछ वर्ड्स आते हैं, कुछ महत्वपूर्ण जो है नाम आते हैं। ये वर्ड्स को यहाँ पे देखिए, जैसे ईमेल है यहाँ पे, तो जैसे मैं कह देता हूँ टू कह देता हूँ, जैसे पत्र लिखा जाता है, लेटर लिखा जाता है, एक जो लिखेगा वो और जिसको मिलेगा वो, दो पक्ष होते हैं इसमें। तो जिसको भेजा जाना है, टू मतलब जिसको भेजा जाना है, जिसको मेल भेजा जाना है। और यहां पर दूसरा कहूंगा कि फ्रॉम, तो फ्रॉम से भेजा जाना है, से भेजा जाना है, ठीक। इसके बाद CC कहते हैं। तो CC का मतलब क्या है और BCC का मतलब क्या है? दोनों में एक छोटा सा ही अंतर है। B मतलब ब्लाइंड, CC मतलब कार्बन कॉपी। ये क्या है? ब्लाइंड कार्बन कॉपी, नीचे वाला ऊपर वाला कार्बन कॉपी, नीचे वाला ब्लाइंड कार्बन कॉपी। और इस केस में हम कहेंगे, यहां पे एक पेज देखिए, एक पेज, मान लो किसी को लिखना है, किसी को आपको कोई चीज भेजना है कि राम श्याम को क्या करेगा, कोई मेल करेगा। राम और श्याम क्या है? फ्रेंड हैं। लेकिन राम श्याम को अपनी शादी का इनविटेशन भेज रहा है, तो उस केस में उसको जो है CC में यदि रख दिया, वो किसको CC में रख देगा? अपने और दूसरे फ्रेंड को। दूसरा फ्रेंड कौन हो सकते हैं? X, Y और Z, 3 फ्रेंड हो सकते हैं। तो X, Y, Z तीनों को भी पता चलेगा भाई कि राम श्याम को क्या है? इनविटेशन भेजा है, और वो इन लोगों को भी दिखेगा, X, Y, Z को भी दिखेगा। CC का मतलब राम श्याम को इनविटेशन कार्ड भेजा शादी का, और X, Y, Z को CC में रख दिया, मतलब X, Y, Z को भी पता है हाँ राम ने श्याम को इस तारीख को इतने बजे क्या है? इनविटेशन भेजा है। लेकिन यही बात मैं यहां पे लिखता हूं, राम श्याम को इस प्रकार भेजा है, और BCC में मैं क्या रख देता हूं?
BCC में यहां पे X, Y और Z को रख देता हूं। तो इस केस में देखिए, ये इधर थोड़ा ध्यान रखिए, यहां पे एक वर्ड लिखा है ब्लाइंड। ब्लाइंड मतलब नहीं दिखना, हाइड हो जाना। और कार्बन कॉपी मतलब एक राम के द्वारा श्याम को जो भेजा गया ओरिजिनल कॉपी है, उसका एक एक कॉपी जो है इनके पास भी पहुंच गया, तो कार्बन कॉपी हो गया। ओरिजिनल तो श्याम के पास गया है। तो इसमें XYZ श्याम को भेजा गया है बोल के देख पा रहे हैं, श्याम भी देख पा रहा है, XYZ को भी जानकारी है कि मुझे इनविटेशन मिला है बोल के। दोनों एक दूसरे के पक्ष को जान पा रहे हैं। लेकिन इसमें क्या अंतर है, इसमें श्याम को नहीं पता, श्याम को XYZ के को भी भेजा गया है बोल के, BCC में रखा है वो गया है बोल के उनको नहीं पता रहता, ब्लाइंड हो जाता है, वो हाइड हो जाता है। तो BCC और CC में अंतर लिख लीजिए थोड़ा सा, एक सेंटेंस में लिख लीजिए। CC का मतलब कार्बन कॉपी, BCC का मतलब ब्लाइंड कार्बन कॉपी। दोनों में मूलभूत अंतर ये है, द मेन डिफरेंस बिटवीन CC एंड BCC। CC में सभी को स्पष्ट दिखाई देता है, CC में सभी को स्पष्ट दिखाई देता है कि मेल किसे किसे भेजा गया है, मेल किसे किसे भेजा गया है। जबकि BCC में प्राप्तकर्ता को अन्य लोगों के लिए भी ऐसा लिखो जिसमें प्राप्तकर्ता को यह नहीं दिखाई देता है, प्राप्तकर्ता को यह दिखाई नहीं देता या नहीं दिखाई देता है कि और किन लोगों को भेजा गया है, और किन लोगों को भेजा गया है। ठीक है। ब्लाइंड हो जाना मतलब ब्लाइंड कौन हो जा रहा है, श्याम ब्लाइंड हो जा रहा है। उसमें श्याम को XYZ का जो है उसको भी BCC में रखें बोल के नहीं पता, गुप्त तरीके से इस प्रकार कई बार BCC रखना पड़ता है। ठीक है, जनरली हम CC रखते हैं, ऑफिशियल काम के लिए हम CC रखते हैं। जब आप कोई अधिकारी बन जाओगे तो आप जब मेल करोगे तो आप अपने सीनियर, ऊपर सुपर सीनियर सब लोगों को क्या करोगे, CC में साथ में रखोगे, क्योंकि आप जानकारी, आप जितने भी रिस्पॉन्सिबल अधिकारियों को उसमें CC में रखोगे, उनकी कार्बन कॉपी उनके पास भी भेजोगे, ताकि जो भी चीज़ गतिविधि कर रहे हो, एक्टिविटी कर रहे हो, वो चीज़ें ऑब्जर्व किया जा सके। ठीक है, तो CC BCC खासकर ज़्यादा पूछा जाता है। अब यहाँ पे देखिए 4 वर्ड लिखे हैं। जब आप कैसे करते हैं, किसी को मेल भेजते हैं तो सबसे पहले कंपोज का बटन दबाते हैं, सबसे पहले कंपोज करते हैं। कंपोज करने के बाद पेज ओपन हो जाता है, फिर टाइप करिए। जिसको भेजेंगे उसका प्रॉपर यूजर नेम एट डोमेन नेम सब होना चाहिए। याद रखिएगा, ईमेल आईडी बनाने पर कोई ईमेल आईडी के यूजर नेम एट या डोमेन नेम में किसी प्रकार का कोई भी गैप नहीं होता। जैसे यहां पे लिखे हैं रमेश यादव @gmail.com, तो रमेश यादव और gmail.com में कहीं पर भी स्पेस नहीं। आप कहेंगे डॉट क्या, और यहाँ पे स्पेस दिख रहा है, ये डॉट तो है ना भाई, ये स्पेस थोड़े है, ये भी एक वहाँ का एक लेटर है। तो इनमें कहीं भी कोई भी क्या होता है, इस प्रकार का ये नहीं पाया जाता। क्या नहीं पाया जाता, गैप नहीं पाया जाता।
और ये यूजर नेम कितना भी बड़ा हो सकता है, लेकिन उसका भी एक लिमिट है। ठीक है, तो 2 पॉइंट लिख लेंगे। ईमेल आईडी में सभी संख्याओं अथवा डिजिट के बीच में, संख्याओं ऑब्लिक डिजिट के बीच में, संख्याओं शब्दों दोनों लिख लेना, संख्याओं शब्दों यानी डिजिट एंड लेटर के बीच में, कॉमा डोमेन नेम के बीच में, या एक सरल सेंटेंस में कहूं तो संख्या, शब्द, डोमेन नेम आदि में कोई गैप नहीं होता, किसी प्रकार का गैप नहीं होता। ठीक, उसके बाद लिखना अगला, यूजर नेम अधिकतम 64, यूजर नेम अधिकतम 64 कैरेक्टर का हो सकता है, मैक्सिमम 64 कैरेक्टर का हो सकता है। उसके बाद लिखना यूजर नेम केस सेंसिटिव होता है, केस सेंसिटिव होता है। दैट मीन्स उसका अर्थ है स्मॉल लेटर, कैपिटल लेटर सबका वैल्यू होता है, सबका अपना अपना महत्व होता है। स्मॉल लेटर, कैपिटल लेटर सबका अपना अपना महत्व होता है। ठीक, हाँ, तो मैं यहां पे जो बता रहा था फिर से सुन लीजिए। कंपोज मतलब क्या है? मेल भेजना। कंपोज मतलब मेल भेजने के लिए कंटेंट तैयार करना। जब कंटेंट तैयार हो गया, सेंड को दबा दिए तो मेल चला गया। सेंड के पहले सेंड होता है, सेंडिंग होता है। छोटी छोटी बातें देखना। कंपोज मतलब आपके पास पेज ओपन हो गया ऐसा, जिसको भेजना है तो टू में यहां पे सीधा सीधा आप लिख दो, नीचे फ्रॉम ऑटोमेटिकली रहेगा, अपने आप आपका नाम ऑटोमेटिकली आ जाएगा। उसके बाद यहां पे आपको क्या लिखना है? कंटेंट लिखना है। कंटेंट लिखने के बाद आपने मान लो लिखा कि डियर सर ऑब्लिक मैडम, ऐसा करके कुछ कंटेंट आपने लिखा। इसके बाद मान लो आपको पूछा जाए ईमेल में क्या क्या भेजा जा सकता है, चित्र, ऑडियो, वीडियो, ग्राफिक्स, सब चीज भेजा जा सकता है। तो लिख लो ईमेल में अटैचमेंट में लिख लेना। ईमेल अटैचमेंट में, अटैचमेंट का ऑप्शन कहां पे होगा? नीचे होता है। किसी भी मेल के नीचे तरफ क्या होता है? अटैचमेंट का ऑप्शन होता है। तो इमेज, ऑडियो, वीडियो, ग्राफिक्स आदि भेजा जा सकता है। चलें, अगर आपका मेल सेंड नहीं हो पाया, आपने सेंड किया, थोड़ा सुनिए, आपने कंटेंट लिख दिया, टू में लिखा और आपने मेल सेंड करने का प्रयास किया, लेकिन किसी कारणवश आपका इंटरनेट खराब हो गया, नेटवर्क प्रॉब्लम हो गया और आपने अपनी तरफ से भेज दिया ईमेल को, लेकिन प्राप्तकर्ता को रिसीव नहीं हुआ, सामने वाले को रिसीव नहीं हुआ। क्यों रिसीव नहीं हुआ? क्योंकि आपकी तरफ से कुछ प्रॉब्लम थी, इंटरनेट नहीं था, नेटवर्क खराब था, कुछ भी था। तो वो आके कहां चला जाएगा? आउट बॉक्स में चला जाएगा, ड्राफ्ट में चला जाएगा, ड्राफ्ट, माय मिस्टेक, ड्राफ्ट में चला जाएगा। और आउट बॉक्स में कैसे जाएगा? ड्राफ्ट में चला जाएगा और ड्राफ्ट में क्या है और आउट बॉक्स, दोनों में अंतर क्या है? आउट बॉक्स में जाता है। ड्राफ्ट में कब सेव होता है? जब काम कर रहे होते हो, क्लोज करते हो, तो उसके बाद वो ड्राफ्ट में सेव होता है। आधा मेल लिखे थे, कुछ काम आ गया, इंटरनेट चला, मतलब क्या है, कुछ काम आ गया, क्लोज कर दिए, तो ड्राफ्ट में सेव हो गया। तो ये बात ध्यान रखना, जब मेल करेंगे नहीं पहुंच पाया तो आउट बॉक्स में जाएगा, और यदि आपने मेल कर दिया है भाई लेकिन वो सामने तो नहीं पहुंचा, तब आउट बॉक्स में जाएगा। और इनकेस आपने क्लोज कर दिया तो वो सेव होके ड्राफ्ट में चला जाएगा। अब किसी को अचानक मेल करने का सोचे और 2 लाइन लिखे थे, अरे छोड़ो यार, कर दिए, आप क्लोज कर दिए, तो वो ड्राफ्ट में सेव हो जाएगा। ठीक है, तो ये दोनों चीजों में है। स्पैम, स्पैम एक क्या वर्ड होता है? स्पैम जो होता है अनवांटेड जो है
अनवांटेड जो है ईमेल प्रतिदिन जो है आपको प्राप्त होते हैं। आप अपना जीमेल या कोई भी मेल आईडी आप ओपन करेंगे, अनावश्यक रूप से मेल आपको दिखेगा, ठीक है, फिजूल का मेल आपको दिखेगा, तो उसको जो है हर दिन आप स्पैम मेल को डिलीट नहीं कर सकते, ठीक है। बहुत सारे स्पैम मेल जो है आपके लिए नुकसानदायक भी होता है, तो आप ऐसा कर सकते हो, उसको क्लिक करिए, एक मेल को क्या करो, क्लिक करो और स्पैम जो है आप रिपोर्ट कर दो, तो उसके बाद आपको वो मेल नहीं दिखेगा, स्पैम का अलग सेक्शन रहेगा, उसी में मिलेगा। ऑल एक ऑप्शन होता है, ऑल मेल का ऑप्शन। ऑल मेल में हमको क्या दिखाई देता है, सभी प्रकार के मेल दिखाई देते हैं। इनबॉक्स लिखा हुआ, इनबॉक्स में कौन सा मेल दिखाई देता है, अभी आज जो रिसीव होता है, लेटेस्ट जो रिसीव होता है वो क्या होता है, आपका इनबॉक्स में दिखाई देता है। जैसे कि यहाँ पे 1 लिखा है, मतलब एक नया मेल आया है, चेक कर लो। मतलब पिछला मेल और वर्तमान मेल के बीच में जो नया मेल आपको दिखा होगा वो सब इनबॉक्स में दिखेगा। आपने परसों आखिरी बार मेल चेक किया था, कल बहुत सारे मेल आए होंगे, आज भी बहुत सारा मेल आया होगा, तो सब इनबॉक्स में दिखेगा, ठीक है। ये छोटी छोटी बातें आप लोग को ध्यान रखनी है। चलें, ईमेल में जब दो लोग बात करते हो तो चैटिंग कहलाता है, ठीक है, या हम एक दूसरे को मेल कर रहे हैं तो चैटिंग कहलाता है, बस इतनी बातें याद रखें। चलें, यूट्यूब के बारे में अगला लिखें। हालांकि मैं एक लिस्ट करवा देता हूं, फिर इधर लौट के आऊंगा ताकि चीजें आप लोगों को स्पष्ट हो जाए। देखिए, इसको देख लीजिए पहले, जिसमें फाउंडर का नाम लिखा हुआ है और दोबारा ये करने की जरूरत नहीं है। सोशल मीडिया में ये नाम को पहले थोड़ा देख लें ताकि चीजें आपको क्लियर हो जाए। सोशल मीडिया में देखो, विकिपीडिया क्या है भाई, एक नॉलेज इंसाइक्लोपीडिया है ना, नॉलेज इंसाइक्लोपीडिया है। कुछ भी चीज़ें आप करते हैं तो विकिपीडिया में देखेंगे तो उनके बारे में बेसिक जानकारी वगैरह आपको उपलब्ध हो जाती है। आप मान लो नील नदी लिखे, अमेजन नदी दिखे, तो वो दोनों में अंतर बता देगा, कि वो बता देगा वो कहाँ है, वो किस जगह निकली है, कितनी लंबी है, सब चीज़ें, ठीक। तो जिमी वेल्स और लैरी सेंगर ने इसे वर्ष 2001 में आया था। एक बात नोटिस करिए, देखिए, इंटरनेट कब आया भारत में, 88-89 आसपास में, वर्ष 1990 के पहले या उसी समय, ठीक है। और मतलब वो आधिकारिक तौर पे आया भाई, हमारे लिए नहीं आया, हमारे लिए तो बाद में ओपन हुआ, कब, 1995 में, जब हमने वो कहा भारत में पहली बार इंटरनेट कब आया, 88-89, जिसको मैंने पहले भी नोट कराया था, है ना। और पब्लिकली जो उपलब्ध हुआ वो 1995 में उपलब्ध हुआ, है ना, BSNL के द्वारा, और ऊपर पहले लाया गया था VSNL, विदेश संचार निगम लिमिटेड के द्वारा। तो इसीलिए आप यहां पे देख रहे हैं कि सब के सब क्या है, 21वीं सेंचुरी, 21st सेंचुरी की सब क्या है, डिस्कवरी है, ठीक है, सॉरी आपका इन्वेंशन है, ठीक। तो ये जो है आपका फेसबुक और उसके पहले विकिपीडिया, ये जितनी भी चीजें आप देख रहे हैं सब सन 2000 के बाद ज्यादा चीजें हैं। कितनी बड़ी क्रांति लेकर आया है, बिना फेसबुक, बिना आपका यूट्यूब के बिना लाइफ पॉसिबल नहीं हो पा रही, अभी इतना ज्यादा हमारे लाइफ में घुस गया है ये सोशल मीडिया। बहुत सारे सोशल मीडिया हो सकते हैं। हाँ, थोड़ा देख लें, जिमी वेल्स और लैरी सेंगर, ये नाम थोड़ा एक बार प्रैक्टिस कर लेना, याद रख लेना, ये पूछे जाते हैं। जिमी वेल्स और लैरी सेंगर, क्या कहा, नॉलेज इंसाइक्लोपीडिया है। फेसबुक क्या है, वर्ष 2001 में बनाया, मार्क जकरबर्ग ने बनाया। सोशल मीडिया सबसे ज्यादा पॉपुलर सोशल मीडिया साइट है, मोस्ट पॉपुलर। इसका मालिक कौन है, मेटा, ठीक है। इसका जो है कौन है, मेटा नाम की जो है कंपनी है, फेसबुक की कंपनी है, वही है, लेकिन मेटा। इसलिए आप देखना कि व्हाट्सएप खोलोगे तो मेटा लिखाएगा, क्योंकि व्हाट्सएप को फेसबुक ने खरीद लिया है, ठीक है। तो व्हाट्सएप, फेसबुक, सबका मालिक कौन है, वही है आपका मेटा कंपनी, ठीक। फेसबुक मेटा लिखा होता है। फिर देखना, ऑर्कुट एक समय में, पुराने समय में बहुत फेमस था, गूगल का एक एम्प्लॉय था, है ना, अजीब सा नाम है, ऑर्कुट बुयोकाटेन। तो ये नाम जो था ना, इन्होंने ऑर्कुट जो नाम का एक सोशल मीडिया, जैसे फेसबुक था ना, फेसबुक है ना, ऐसे ही फेसबुक जैसा ही ऑर्कुट उन्होंने बनाया था, बंद हो चुका है ये। बहुत पहले
आपके बड़े भैया दीदी वगैरह लोग उसे यूज़ करते होंगे, हो सकता है आप भी यूज़ किए थे ऑर्कुट। बिल्कुल फेसबुक जैसा ही था वो, है ना। उस ज़माने में ऑर्कुट और फेसबुक दोनों पे लोग साइड में अपना वो अकाउंट बनाते थे। तो ये क्लोज हो चुका है, ये क्लोज्ड हो चुका है। ये किसका प्रोडक्ट था? गूगल का प्रोडक्ट था। ये किसका था? गूगल का था। ठीक, अच्छा देखते हैं। यूट्यूब 2005 में बना। वास्तव में ये वीडियो शेयरिंग वेबसाइट था। पहले वीडियो शेयरिंग साइट या वेबसाइट था, बाद में पूरी तरह से वीडियो पर ही फोकस हुआ और सबसे पॉपुलर है, आप जानते हैं। ठीक है, चार्ड हर्ले, स्टीव चेन और जावेद करीम, ये 3 लोग क्या हैं, इसे बनाए थे। तीनों के तीनों यूएसए से। ज़्यादातर सब चीज़ें क्या है, कैलिफोर्निया के में सब बनी है, इसलिए उसको सिलिकॉन वैली कहा जाता है। सिलिकॉन मतलब इलेक्ट्रॉनिक चीज़ों से रिलेटेड, कंप्यूटर चीज़ों से रिलेटेड, ये सब वहीं पे ज़्यादा सब बने हुए हैं। ठीक, चार्ड हर्ले, स्टीव चेन। इंस्टाग्राम ये क्या है? ये भी क्या है आपका पिक्चर शेयरिंग क्या है, वेबसाइट जो है, साइट है। ठीक है, आजकल उसमें सब वीडियो वगैरह सब चीज़ें हो सकती हैं। शुरुआत में जो था वही तो सोशल साइट है। तो सोशल साइट यहाँ पे है ना, केविन सिस्ट्रोम और माइक क्रीजर ये इसे बनाए थे। ये भी बहुत पॉपुलर है अभी। ठीक है, विकीलिक्स, जूलियन असांजे। विकीलिक्स जो है एक खोज करने वाली है ना, एक विकीलिक्स जो है एक ऐसा जो है साइट था जिसमें बहुत सारी गुप्त जानकारियां हैं जो है खोज के उसमें डाल दिया गया था बाय जूलियन असांजे के द्वारा। जूलियन असांजे जो हैं वो क्या है, अमेरिकी प्रशासन की चीज़ों को जो बहुत ही गुप्त प्रकार की जानकारी थी उसको निकाल के फाइनली उसमें डाल दिए थे। ये वही विकीलिक्स के क्या हैं, संस्थापक हैं, जूलियन असांजे। इनके बारे में बस विवादित थे, इसलिए इनका नाम कभी पूछा जा सकता है। ट्विटर के बारे में याद लिखना, जैसे ट्वीट करना। पहले क्या है, हमको यहाँ लिखते थे 1 से 140 शब्द इसमें लिख सकते थे। अब इसका जस्ट डबल हो गया है, 280 हो गया है। 280 शब्द हम आप क्या लिख सकते हैं इसमें, ट्विटर में टाइप करके भेज सकते हैं, ट्वीट कर सकते हैं। ट्वीट करने पर जो सिंबल आता है, ट्वीट करना मतलब चिड़िया चहचहाती, उसे ट्वीट करना कहते हैं, इसलिए कोई बर्ड का ही इसमें क्या है, सिंबल होता है। फ्लिपकार्ट, सचिन बंसल और बिन्नी बंसल। फ्लिपकार्ट को किसने खरीद लिया? फ्लिपकार्ट को किसने खरीदा है? फ्लिपकार्ट जो है, देखो एक बात पता है, दुनिया में सबसे ज़्यादा जो है, फ्लिपकार्ट है क्या पहले बताओ? फ्लिपकार्ट है क्या? ई कॉमर्स कंपनी। सोशल साइट में लिखा गया है ई कॉमर्स कंपनी एक्चुअल में ये। तो ई कॉमर्स के सेक्टर की सबसे बड़ी कंपनी दुनिया में क्या है? अमेज़न। और एक कौन सा नाम बहुत फेमस है? और एक बहुत फेमस नाम है, बताइए। अरे जानते हो आप सभी? मिंत्रा नहीं, मिंत्रा तो इन सब का प्रोडक्ट है। मिंत्रा तो क्या, फ्लिपकार्ट का प्रोडक्ट है। तो फ्लिपकार्ट का मालिक कौन है? फ्लिपकार्ट का मालिक जो है दुनिया में, अच्छा इधर एक शॉप खुला है, पता है ये भनपुरी साइट में, बताओ क्या नाम है, जिसमें कि होलसेलर को जो है वो सब मिलता है। होलसेलर को ये सब चीज़ें जो है मिल जाती हैं, मतलब वो कंपनी का है। मैं हिंट दे रहा हूँ आपको। हाँ, इजी डे सही जा रहे हैं, लेकिन उसका मालिक कौन है? मतलब इजी डे का, अरे वो इजी डे जैसा ही है। ये नाम आपको जानना जरूरी है भाई, ऐसे ही नहीं कह रहा हूं, क्योंकि दुनिया की सबसे बड़ी जो है ई कॉमर्स कंपनी वही है। अमेज़न तो अभी अभी आया ना, अमेज़न तो अभी अभी आया। एक छोटा सा हिंट और दे रहा हूं, अभी अमेज़न दुनिया का सबसे बड़ा जो है ई कॉमर्स बन चुका है। उसके पहले इसका प्रभुत्व सबसे ज्यादा था इस कंपनी का, और लंबे समय तक ये क्या है, रैंक 1 में ये क्या कर रहा था, एग्जिस्ट कर रहा था। और इसके आने के बाद जैसे ही क्या है फ्लिपकार्ट ने को इसने खरीद लिया। फ्लिपकार्ट और स्नैपडील दो ऐसे जो हैं ई कॉमर्स कंपनी थी जिसके फाउंडर इंडियन थे।
तो उसके बाद देखो स्नैपडील कुछ वजह से क्या है लॉस में चली गई, और उसके बाद क्या है फ्लिपकार्ट और अमेजन के बीच में कंपटीशन होने लगा। तो दोनों जो हैं दोनों के दोनों क्या है ई कॉमर्स कंपनी हैं, और दोनों बहुत ज़्यादा क्या कर रहे थे, कॉम्पीट कर रहे थे एक दूसरे को। तो अमेजन के पास क्या है और भी बहुत सारे क्या है इनके पास सोर्स ऑफ इनकम है। तो अमेजन जो है डोमिनेंट होता चला गया, फ्लिपकार्ट थोड़ा नीचे बैठता चला गया। फिर फ्लिपकार्ट को देखा जैसे और अमेजन डोमिनेंट होने लगा तो ये अपना प्रभुत्व बढ़ाने लगा। दुनिया के नंबर 1 क्या ई कॉमर्स कंपनी एक समय में बन गई थी, अभी भी वर्तमान में। तो उस केस में कि एक ऐसी कंपनी जो किसी समय रैंक 1 में पहले रैंक में हमेशा चल रही थी, उसको अपने ऊपर क्या है एक खतरा मंडराने लगा। तो सीधा सीधा उसने क्या किया, फ्लिपकार्ट को खरीद लिया। तो एक छोटा सा लाइन लिख लीजिए, वर्ल्ड लार्जेस्ट ई कॉमर्स कंपनी, वर्ल्ड लार्जेस्ट ई कॉमर्स कंपनी अमेजन कंपनी अमेजन कंपनी है, किंतु किसी समय दुनिया की सबसे बड़ी ई कॉमर्स कंपनी, किसी समय दुनिया की सबसे बड़ी ई कॉमर्स कंपनी वॉलमार्ट, याद आया, वॉलमार्ट, WALLMART, वॉलमार्ट ने फ्लिपकार्ट की 77% हिस्सेदारी खरीद ली। फ्लिपकार्ट की 77% हिस्सेदारी खरीद ली और अमेजन से भी आगे निकल गई। ठीक है, फ्लिपकार्ट ने इसके पूर्व मिंत्रा, फ्लिपकार्ट ने इसके पूर्व मिंत्रा MYNTRA Myntra.com को खरीदा था। इस प्रकार दोनों में कंपटीशन होते रहता है, फर्स्ट सेकंड। ठीक है, तो वॉलमार्ट लंबे समय तक दुनिया की नंबर 1 ई कॉमर्स कंपनी थी। तो वो भनपुरी वाला वो वॉलमार्ट है, भारतीय वॉलमार्ट या कुछ तो नाम है। ठीक है, तो ये वॉलमार्ट का नाम नहीं भूलेंगे। आपको यदि इसमें दे दिया गया फ्लिपकार्ट का मालिक कौन है, तो सचिन बंसल, बिल्नी बंसल तो हैं, लेकिन 77 हिस्सेदारी वॉलमार्ट के पास है, मतलब मेन मालिक वॉलमार्ट हो गया। ठीक है, अब फ्लिपकार्ट ने मिंत्रा को खरीद लिया, तो मिंत्रा को खरीद लिया तो मतलब मिंत्रा का जो है मालिक क्या है अभी फिलहाल, फ्लिपकार्ट का मालिक कौन है, वॉलमार्ट, ऐसा हो गया। ठीक, तो ये दोनों क्या हैं आपके फ्लिपकार्ट, ये जो है आपका फ्लिपकार्ट है आपका ई कॉमर्स कंपनी। चलें, व्हाट्सएप का जो है फाउंडर ब्रायन एक्टन और जॉन कॉम है। ये बहुत पॉपुलर चीज़ है ना, ब्रायन एक्टन और जॉन कॉम है। और इसमें हमको देखना है कि जॉन कॉम और ब्रायन एक्टन की जो व्हाट्सएप को खरीद लिया किसने, फेसबुक ने खरीद लिया। ठीक है, और फेसबुक के मालिक कौन है, मार्क जकरबर्ग। ठीक, तो लिख लीजिए आप इसमें व्हाट्सएप का अधिग्रहण फेसबुक मेटा कंपनी ने कर लिया है, फेसबुक मेटा कंपनी ने कर लिया है। जो सबसे चर्चित
सोशल मीडिया साइट है, सोशल मीडिया साइट है। आपको कभी पूछ दिया जाए कि हाल ही में किस सोशल मीडिया ने पेमेंट सिस्टम चालू किया है, तो व्हाट्सएप ने चालू किया है, अमेजन ने चालू किया है, अमेजन पे आता है ना, गूगल ने तो चालू किया ही है, गूगल पे वगैरह। ठीक, एक क्लास देखेंगे यहाँ पे लिंक्डइन जो है वर्ष 2003 में स्थापित रीड हॉफमैन और एरिक लाई, ये भी यूएसए से हैं। रीड हॉफमैन और एरिक लाई, ये लिंक्डइन के बारे में याद रखना, ये बहुत ही पॉपुलर जॉब सर्चिंग साइट है, जॉब सर्चिंग एंड प्रोफाइल साइट है, लिख देना जॉब सर्चिंग एंड प्रोफाइल। कोई भी अगर जॉब कर रहा है ना, लिंक्डइन में अगर आपका जो है अपना रिज्यूमे डाले हैं, अपना ही किए हैं, तो आसानी से किसी जगह आप जॉब अप्लाई कर सकते हैं, वो बहुत यूजफुल है। ठीक है, ये बातें आपको याद रखनी है। अब थोड़ा सा आप लोगों को मैं बता देता हूं, गूगल को जब हमने देखा है, ये तीनों चीजें आपको मैं बताया कि यूट्यूब, अल्टा विस्टा और गूगल। तो गूगल को अगर हम देखें, गूगल के प्रोडक्ट देखें, इतने सारे प्रोडक्ट हैं, आपको सबको याद रखने की जरूरत नहीं है। बस एक बात याद रखेंगे कि इसमें हमको कुछ प्रमुख जो हैं इनके चर्चित जो है साइट को थोड़ा समझ लेना है, सुन लेना है, इसे लिखने की भी जरूरत नहीं है। देखिए क्या क्या है। पहला आप उधर देखेंगे गूगल पे, आप सभी यूज करते होंगे गूगल पे। ठीक है, क्या है, पेमेंट करने के लिए एक यूपीआई सर्विस है ना। यूपीआई का फुल फॉर्म क्या है, यूनिवर्सल पेमेंट, यूपीआई। पेमेंट करने के लिए एक इंटीग्रेटेड क्या है, एक ऐसा लिंक मिलता है, ठीक है, जिसे यूपीआई सर्विस कहते हैं। हर किसी का यूपीआई एक आईडी बन सकता है, एक से अधिक यूपीआई सर्विस भी यूपीआई आईडी भी आप बना सकते हैं। ठीक है, तो वो इंटीग्रेशन फॉर्मेट में होता है। ठीक है, तो यूनिवर्सल पेमेंट इंटीग्रेशन भी कह सकते हैं, इसका एक और दूसरा नाम भी है। ठीक है, दोनों ही नाम हम लिख लेते हैं। लेकिन यहां पे एक बात समझें कि ये जो गूगल पे है, गूगल पे क्या है, एक यूपीआई सर्विस है। यूपीआई सर्विस मतलब पेमेंट सर्विस है, किसको, यूनिवर्सली किसी को भी पेमेंट कर सकते हो, इंटीग्रेटेड मोड पे कर सकते हो, एकीकृत तरीके से कर सकते हो। ठीक, अगर हम यहां पे जैसे देखते हैं बहुत सारे नाम हैं, गूगल प्ले स्टोर से डिफरेंट टाइप के गूगल के प्रोडक्ट हैं। मैं कम से कम 5 से 6 फटाफट बता देता हूं ताकि ये साइड में जो चीजें हैं आप लोगों को क्लियर हो जाए। हाँ, इसमें आप लोग बस एक लिख लेना, गूगल प्ले स्टोर लिखना हेडिंग, और गूगल प्ले स्टोर में लिखना विभिन्न एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर को डाउनलोड करने के लिए विभिन्न एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर को डाउनलोड करने के लिए गूगल का एक एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर है। मतलब एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर ही एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर को डाउनलोड करा रहा है। ठीक, उसके बाद बाजू में लिख लेना यूपीआई, यूनिवर्सल पेमेंट इंटरफेस, वो इंटीग्रेटेड फॉर्मेट में कर रहा है, तो यूनिवर्सल पेमेंट इंटीग्रेटेड वे भी कहते हैं, लेकिन वो एक इंटरफेस है, एक प्लेटफॉर्म है, इसलिए हम उसे यूनिवर्सल पेमेंट इंटरफेस कहेंगे। ठीक है, वास्तव में फुल फॉर्म वही मानना है आपको। हाँ, फटाफट देखें, आप लोगों को मैं बताते चल रहा हूं यहाँ पे।
जैसे कि आप देखते हैं यूट्यूब गूगल का प्रोडक्ट है, जो चीज लिखे हैं सब गूगल का प्रोडक्ट है। बच्चों के लिए आजकल आता है यूट्यूब किड्स, तो यूट्यूब भी, ये भी क्या है आपका इसी का प्रोडक्ट है। कुछ कुछ नाम आप देखते हैं, गूगल लेंस, कोई भी प्रोडक्ट देखे, मान लो एक प्रोडक्ट देखे, देखिए इधर जैसे ये क्या है, चाय है, चाय का कप है, मुझे इसका सिंबल को मैं क्या करूंगा, गूगल लेंस कर दूंगा, तो एक कंपनी का डिटेल आ जाएगा कि किसने बनाया, कहाँ बनाया। तो आपके मोबाइल में गूगल लेंस जनरली रहता भी या नहीं होगा तो आप उसे डाउनलोड कर सकते हो, बहुत यूजफुल चीज़ है। जैसे कहीं पे कोई ये यहाँ पे देखिए क्या लिखा हुआ है, यहाँ पे पेन टच लिखा हुआ है, तो सीधा पेन टच को गूगल लेंस में स्कैन कर देना, तो पेन टच की कौन सी कंपनी है, कहाँ की कंपनी है, किसने बनाया, सब चीज़ आ जाता है। ठीक है, बाजू में आपका वो जो है आप देख रहे हैं कि ये छोटा सा सिलेंडर आग बुझाने वाली, ठीक है, तो फायर वाली जो है ये सर्विस देने वाली, पूरा डिटेल दिया हुआ, कंपनी को बस स्कैन कर दोगे पूरी जानकारी आपको मिल जाएगा। ठीक, थोड़ा थोड़ा बस जान लें। आपका जो आता है इसमें और खास कौन सी चीज है, गूगल प्ले मूवीज, गूगल टीवी, उसके बाद गूगल मीटिंग, ये सब चीजें होती हैं जो आपको क्या करना है, बेसिकली यूज करना होता है। इसमें और कोई काम की चीज नहीं है। इसमें देखिए कुछ और यूजफुल चीजें हैं। गूगल क्रोम को मैंने क्या कहा था, क्या कहा था, सर्च इंजन की ब्राउजर है। गूगल इज सर्च इंजन बट गूगल क्रोम इज ब्राउजर। ठीक, उसके बाद यदि बात करते हैं गूगल के और सर्विसेज में, एक ड्राइव, अपनी जानकारियों को जहां पे सुरक्षित आप रख सकते हैं, डॉक्यूमेंट्स को, वीडियोस को, वो ड्राइव में रख सकते हो। ऑडियो, वीडियो, इमेजेस को सेव रखने का सबसे बढ़िया तरीका आपका ड्राइव है। कभी भी आपको पूछा जाए, आप बस्तर तरफ घूमने गए, अचानक जरूरत पड़ गई, उस ड्राइव में जाओ, डाउनलोड करके प्रिंट कर लो वहीं से। ठीक, उसी के अलावा यहाँ इतने सारे प्रोडक्ट हैं, ये कोई काम की चीज़ नहीं है, बस आपकी जानकारी के लिए है। कुछ प्रमुख जो है जीमेल सर्विसेज हम अक्सर यूज़ करते हैं, गूगल का प्रोडक्ट है, जी मतलब गूगल, है ना। उसके बाद हम बात करते हैं गूगल क्लासरूम, ये बहुत चर्चित है। जैसे कि हमको पता है गूगल क्लासरूम के अलावा कुछ ऐसे क्या हैं, वीडियो शेयरिंग या वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग साइट है। तो ये वास्तव में गूगल क्लासरूम क्या, कॉन्फ्रेंस करना मतलब बहुत सारे लोग जुड़ना। तो टीचर एक पॉइंट है और बहुत सारे लोग जुड़ गए तो वो भी कॉन्फ्रेंस है। तो वास्तव में गूगल क्लासरूम क्या है, वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग एक साइट है या एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर है। अलग अलग नाम है। आपको यहाँ पे गूगल मैप से आप किसी जगह पहुँचना है तो एड्रेस बता देता है, तो लोकेशन के लिए गूगल मैप यूज़ किया जाता है। बाकी गूगल फॉर्म्स होता है, गूगल फॉर्म एक होता है जिसमें कि आप बना सकते हो, जैसे आपकी क्लास में, या आप जैसे मान लो किसी जगह आप एक ऑफिसर बन गए और उसके बाद क्या है, सबको क्या है, कुछ चीज़ें उनसे जानकारी मंगानी है, तो क्या बनाओ, 5 जानकारी आपको चाहिए, नाम, पिता का नाम, डेट ऑफ बर्थ, ईमेल आईडी और फ़ोन नंबर मान लो चाहिए। तो एक तो सिंपल तरीका है कि कागज़ फाइल से सीधा एक एक का नाम नोट करवाओ, फिर टाइपिस्ट से टाइप करवाओ, फिर आप तक आएगी। लेकिन आपने क्या किया, हार्डली इट विल टेक 5 मिनट, आपने 5 चीज़ों को वहाँ पे क्या है, गूगल फॉर्म बनाया, उसका एक लिंक आया और सबको व्हाट्सअप कर दिए। तो वो जैसे ही लिंक को ओपन करेंगे आपको लिखने का ऑप्शन आएगा, आपका नाम, पिता का नाम, डेट ऑफ बर्थ, ईमेल आईडी और फ़ोन नंबर डाल दिए, और उसके बाद क्या है, वो लोग जैसे सबमिट करते जाएंगे आपके पास क्या है, गूगल की शीट होती है, एक्सेल सीट जैसा ही होता है। गूगल की शीट में क्या है, ऑटोमेटिकली वो ऑटो मोड में चला जाएगा। आप लिंक भेज दिए, भूल जाओ, कुछ समय बाद देखते हो कि सबकी जानकारी आप तक आ गई है बिना कोई मेहनत किए। तो गूगल फॉर्म भी बहुत यूज़फुल होने वाला है आपके लिए, बस ये बात ध्यान रखना, ये वही है गूगल फॉर्म। ठीक, चलें, गूगल अर्थ पृथ्वी के बारे में जानकारी है। ठीक, गूगल अर्थ को किए होंगे कभी, बाकी उतना काम की चीज़ नहीं है। सीधा सीधा हम यहाँ पे 3 चीज़ों को देख लेते हैं फटाफट। यूट्यूब लिखेंगे, वर्ष 2005 में बना, फिर उसके बाद क्लास वाइंड अप करते हैं। वर्ष 2005 में बना, फाउंडर मैंने आप लोगों को बता ही दिया। वीडियो शेयरिंग साइट है, वीडियो शेयरिंग साइट है। उसके बाद लिखना, इसमें वीडियो अपलोड डाउनलोड, वीडियो अपलोड डाउनलोड,
किया जा सकता है, चैनल बनाया जा सकता है, उसके बाद कॉमर्शियल यानी व्यापारिक रूप से इसका प्रयोग किया जा सकता है, कॉमर्शियल यूज हो सकता है। ठीक, इसके बाद लिखेंगे, उसमें लिखना वर्ल्ड लार्जेस्ट है ना, सबसे बड़ा वीडियो शेयरिंग साइट है अल्टा विस्टा याहू का सबसे पॉपुलर क्या है, सर्च इंजन है कि ब्राउजर है? सर्च इंजन। याहू का सबसे पॉपुलर सर्च इंजन था गूगल के पहले। वर्तमान में गूगल ही सबसे बड़ा सर्च इंजन है। तो इसका अल्टा विस्टा का संबंध क्या है? याहू से है। ठीक है, याहू कंपनी से। ठीक, इसका फाउंडेशन ईयर लिखेंगे, लिख लीजिए अल्टा विस्टा का फाउंडेशन ईयर। अल्टा विस्टा को याहू कंपनी के द्वारा वर्ष 1995 में वेब सर्च इंजन के रूप में एस्टैब्लिश किया था, वेब सर्च इंजन के रूप में स्थापित किया था। वास्तव में याहू ने इसे 2003 में खरीदा। वास्तव में याहू ने इसे वर्ष 2003 में खरीदा। उसके बाद लिखेंगे, इसमें आप लोगों को एक बात और लिखनी है, गूगल के आने पर इसकी लोकप्रियता कम हो गई। गूगल के आने पर इसकी लोकप्रियता कम हो गई, इसलिए 2013 में इसे डिफंक्ट कर दिया गया, DUFUNT। 2013 में डिफंक्ट मतलब वो अभी निष्क्रिय है, डिफंक्ट कर दिया गया। ये बातें आपको ध्यान रखनी। नेक्स्ट, गूगल। नेक्स्ट लिखेंगे गूगल। गूगल के बारे में लिखना, गूगल फाउंडर कौन है? लैरी पेज। ठीक, जो लिखे हमने, ये दोनों नाम आपको याद रखनी है, बहुत फेमस नाम है भाई, है ना। यहाँ पे गूगल के फाउंडर हैं लैरी पेज। लैरी पेज इसमें लिखना एन सर्जेई ब्रिन। गूगल फाउंडर लैरी पेज एंड सर्जेई ब्रिन। गूगल सीईओ सुंदर पिचाई। गूगल सीईओ सुंदर पिचाई गूगल कब बना था? वर्ष 1998 में। ठीक है,
1998 में। अब आप खुद समझ पा रहे होंगे अल्टा विस्टा क्या लिखे, थोड़ी देर पहले कितना लिखे थे, अल्टा विस्टा 1995, तो एक समय इसीलिए तो अल्टा विस्टा फेमस था। जब गूगल आया 1998 में, तो उसके बाद 2003 आसपास तक ये सब, 2003 छोड़िए, अभी अभी 2005 आसपास तक भी ना बहुत ज़्यादा पॉपुलर था याहू। ठीक, उसके बाद जैसे ही गूगल ने अपना प्रभुत्व बनाना चालू हुआ, अब एवरीथिंग इज गूगल। तो अभी कहा जाता है ना, गूगल को कभी गूगल में जाके गूगल करके देखिए। ठीक है, क्या कहा, ध्यान से सुनिए, गूगल को कभी गूगल में जाकर गूगल करके देखिए तो आपको बहुत सारी जानकारी उसके बारे में मिलेगी। तो 1998 में लैरी पेज और सर्जेई ब्रिन ने बनाया, और दोनों ने ही बनाया। उसके बाद गूगल का ही प्रोडक्ट क्या है, यूट्यूब इतना पॉपुलर, गूगल का प्रोडक्ट जीमेल इतना पॉपुलर। 10 में से 8 जो ईमेल होते हैं वो जीमेल वाले होते हैं, मतलब इतना ज़्यादा प्रभुत्व है, एकाधिकार है उसका, मोनोपोली है। ठीक, तो ये बातें आपको ध्यान रखनी है। अब आप लोगों को आगे की चीज़ें क्या बताऊंगा मैं, गूगल के बहुत सारे प्रोडक्ट तो आपने देख ही लिया। इसके बाद मैं आप लोगों को जो शेयर करने वाला हूं वो सुन लीजिए, PDF ऑफ डिफरेंट वर्ड्स, जैसे कि फिशिंग, जैसे कि आपको स्पैम, जैसे कि आपको बहुत सारे जो है स्पाईवेयर में कुछ चीज़ें होती हैं, जैसे कि आपको पूछ देता है कुछ डिफरेंट टाइप के टर्म, कंप्यूटर टर्म्स, तो यहाँ पे PDF ऑफ डिफरेंट टर्म्स आएगा प्लस 300 प्लस MCQs। ठीक है, ये 2 चीज़ें मैं आपको करवाऊंगा। अगर आपको लगता है, जब मैं ये प्रैक्टिस करा रहूँगा, अगर आपको लगता है फर्दर और भी कोई चीज़ें पढ़नी है, तो मैं एक लोगों को आप लोगों को बता रहा हूँ कि आप जो भी और पढ़ना चाहें तो अकॉर्डिंगली हम पढ़ सकते हैं। ठीक है, क्लास की कमी नहीं है, अल्टीमेटली आपका सिलेक्शन के लिए हर वो चीज़ हम करेंगे जो आवश्यक है। ठीक है, शुरू से लेके लास्ट तक आप क्या करेंगे, MCQ को सॉल्व करेंगे। आज मैं आप लोगों को, चूँकि MS ऑफिस आप सभी लोग पढ़ चुके हैं, उसका प्रैक्टिस सेट नहीं भेजा गया है, तो MS ऑफिस का एक प्रैक्टिस सेट मैं भेजूँगा, लेकिन वो थोड़े ज़्यादा नंबर ऑफ क्वेश्चन होंगे। कितने होंगे, लगभग वो 40 से 50 क्वेश्चंस रहेंगे, उसको एक बार सॉल्व करके देखिएगा। ठीक है, आप लोगों को जो भी पर्सनल डाउट भी होगा आप आके पूछ सकते हैं। अगर यहाँ पे ऑफलाइन कर रहे हैं, अगर ऑनलाइन कर रहे हैं, तो भी आप ग्रुप के माध्यम से आप अपने डाउट्स भेज सकते हैं। ठीक है, तो ये आपकी जो है कंप्यूटर की आज ऑफिशियल लास्ट क्लास थी। अगली जो है अब नेक्स्ट क्लास से आप GS की कुछ क्लासेस भी, जनरल स्टडीज़ की भी क्लासेस भी करेंगे, और उसमें आप लोगों को और दूसरे सर मैडम लोग भी आके पढ़ाएंगे। मेरी कोशिश थी आपको शुरू से लेकर लास्ट तक लेकर चलना, है ना, तो फिर भी आप लोग को जो डाउट होगा आप मेरे से पूछ सकेंगे। ठीक है, थैंक यू।